नमस्कार, स्वागत है दोस्तों आप सभी का राठौड़ इलेक्ट्रॉनिक यूट्यूब चैनल में। आज हम ट्रांजिस्टर के बारे में बेसिक जानकारी लेंगे जो आपके प्रोजेक्ट बनाने में बहुत कारगर साबित हुई। ये मेरे पास बहुत सारे ट्रांजिस्टर है, तो हम बेसिक से शुरुआत करेंगे। इस तरह से कुछ होता है। ये ट्रांजिस्टर का सिंबल है और ये ट्रांजिस्टर NPN है और ज़्यादातर सर्किटों में NPN ट्रांजिस्टर ही यूज होता है। क्यों? क्योंकि इसमें N टाइप ज़्यादा है और N में होता है इलेक्ट्रॉन, इसमें इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होता है, जबकि P टाइप में होल ज़्यादा होते हैं। इसलिए ज़्यादा NPN ट्रांजिस्टर यूज होता है किसी भी सर्किट में। ऐसा नहीं है कि PNP नहीं यूज होता है, लेकिन ज़्यादा NPN ही यूज होता है क्योंकि इसमें नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है। ये इसका ई मीटर है, ई मीटर का साइड छोटा है। ये बेस है, बेस का उससे भी छोटा है। और ये कलेक्टर है, कलेक्टर का साइड बहुत बड़ा है। ई मीटर है, उसका काम है इमिट करना, और कलेक्टर है, उसका काम है कलेक्ट करना। और इन दोनों के बीच में संतुलन बनाता है ये बेस। अगर बेस पर आप ज़रा सा भी, हल्का सा भी अगर आप करंट देंगे तो कलेक्टर में आपको बहुत लार्ज, ज़्यादा करंट मिलेगा। देखिए, कुछ LED को ग्लो कराने के लिए हमने कुछ ये ट्रांजिस्टर के बारे में कुछ सर्किट डिज़ाइन किए हैं इस तरह से। देखिए, अगर ये NPN है तो इसमें नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, इसलिए इसका प्लस वाला जो सिरा है वो कलेक्टर से जुड़ा हुआ है और माइनस वाला सिरा है वो LED के साथ में ई मीटर से जुड़ा हुआ है। और ये एरो दिखाए गए हैं जो इलेक्ट्रॉन है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन इसमें जाता है और इसके बाद यहाँ से निकलता है। लेकिन बेस पर ज़रा सा करंट देंगे उसी के बाद। अगर ये NPN है तो इस तरह से काम करेगा, बेस को पॉजिटिव देना पड़ेगा, और अगर ये PNP है तो बेस को नेगेटिव देना पड़ेगा। इस तरह से दोनों सर्किट काम करेंगे। इस सर्किट के बारे में अधिक हम जानकारी लेंगे जो ऐप्स आता है, मोबाइल ऐप्स, सर्किट सिमुलेशन, उससे हम जानेंगे किस तरह से इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं। यहाँ से यहाँ आता है और बेस से होकर इधर निकलता है। अगर PNP है तो इसमें नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, इसलिए बेस पर हम प्लस सप्लाई देंगे, और NPN है तो बेस पर हम माइनस सप्लाई देंगे। LED ग्लो करने लगेगी, ठीक है। जब तक बेस पर हल्का सा भी करंट नहीं आएगा तब तक LED ग्लो नहीं करेगी। और माइनस पर भी वही है। जो ऐप्स आता है उसमें हम देख लेते हैं किस तरह से ये काम करता है। उसके बाद हम प्रैक्टिकल भी कर कर देखेंगे। ये हमारे पास बैटरी भी है और ये LED भी है, और हम इसे प्रैक्टिकल करके भी देखेंगे किस तरह से वर्क करता है, ठीक है। चलिए पहले सर्किट देख लेते हैं किस तरह से वर्क करता है। डिजिटली हम देखें तो इस तरह से सर्किट काम करता है। 5 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है यहाँ पर, और ये PNP सर्किट है, PNP ट्रांजिस्टर है। और हम इसके बेस पर अगर वोल्टेज देखें तो देख लेते हैं इसके बेस पर वोल्टेज। हम यहाँ से हम एक वोल्ट मीटर ले लेते हैं और इसके बेस पर कनेक्ट कर देते हैं। यहाँ पर आ रहा है 2.8 वोल्ट, ठीक है। अब हम इसके बेस पर वोल्टेज कम ज़्यादा करने के लिए इसके बेस पर जो रजिस्टर लगे हुए हैं उसको हम घटा बढ़ा के बेस के वोल्ट को अप डाउन कर सकते हैं। ये रजिस्टर का वैल्यू बहुत ज़्यादा हो रहा है तब LED ग्लो होना बंद हो जा रही है। अब हम इसी की तरह ही PNP ट्रांजिस्टर भी वर्क करता है, लेकिन उसका कनेक्शन थोड़ा अलग है, देख लेते हैं हम। देखिए, ये थोड़ा फास्ट काम कर रहा है। देखिए, इसका ई मीटर पॉजिटिव से जुड़ा हुआ है, और इसके बेस पर अगर हम वोल्टेज देखें तो नैनो वोल्ट आ रहा है,
367 नैनो वोल्ट आ रहा है इसके बेस पर। ये फ़र्क होता है क्योंकि इसका बेस नेगेटिव से जुड़ा हुआ है और पीएनपी में पॉजिटिव से जुड़ा हुआ है, इसलिए वोल्ट में आता है और यहाँ नैनो वोल्ट में आता है। ठीक है, चलिए अब हम प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं। ये मेरे पास है ब्रेडबोर्ड, इस तरह से इसको मैं इधर रख देता हूँ। ये ब्रेडबोर्ड है, एक एलईडी, ये 9 वोल्ट की बैटरी है और ये 1 किलो ओम का रजिस्टर, और इसके साथ हमें ज़रूरत पड़ेगी ट्रांजिस्टर की, तो हम इसमें से एनपीएन ट्रांजिस्टर निकाल लेते हैं। ये है एनपीएन ट्रांजिस्टर 2N222 ए, ठीक है, ये एनपीएन ट्रांजिस्टर है। इसमें से हम एक एनपीएन ट्रांजिस्टर निकाल लेते हैं। ये हमने निकाली है एनपीएन ट्रांजिस्टर। देखिए ये पिन इसका इमीटर है, ये बेस है और ये कलेक्टर है। इस ब्रेडबोर्ड में हम इधर इसको लगा देते हैं इस तरह से। देखिए मैं कैमरे को थोड़ा जूम कर लेता हूँ। अब मैं आपको बैटरी चार्ज दिखा देता हूँ, बैटरी का कितने। हमने ये इसे यहाँ रख देते हैं और ये इसका प्लस है यानी कि पॉजिटिव और इसका माइनस है यानी कि नेगेटिव। 9 वोल्ट अभी दिखा रहा है, 9 से थोड़ा ऊपर है लेकिन 9 वोल्ट ही हम चले गए, ठीक है। अब इसका ये जॉइंट है, हम वो भी लगा देते हैं। देखिए हम ये पीएनपी वाला सर्किट डिजाइन कर रहे हैं, ये पीएनपी वाला, ये वाला, इसलिए इसका कलेक्टर है उसको हम 9 वोल्ट डायरेक्ट दे देंगे। ये इसका कलेक्टर पिन है, यहाँ पर हमने 9 वोल्ट दे दिया। और इसका मीटर है वो हम एलईडी की प्लस सप्लाई से जोड़कर मीटर के साथ कनेक्ट कर देंगे और इसका माइनस जो है वो हम एलईडी के दूसरे सिरे पर जॉइंट कर देंगे, इस तरह से जॉइंट कर देंगे। देखिए अब ये 1 किलो ओम का रजिस्टर है, ये हम इसके बेस पर लगा देंगे। जैसे ही मैं एक हाथ से ये रजिस्टर के दूसरे सिरे को और पॉजिटिव को जैसे टच करूँगा एलईडी ग्लो होगी। देखिए कोई फेक नहीं है, क्योंकि ये ट्रांजिस्टर जैसे ही मेरा टच होता है यहाँ पर ये कंडक्ट करने लगते हैं। देखिए एलईडी ग्लो हो रही है। ये इस तरह से ये सर्किट काम कर रहा है। देखिए ये प्लस सप्लाई मैंने यहाँ पर इसके कलेक्टर पर जोड़ दिए, माइनस सप्लाई पर ये एलईडी और माइनस से जोड़ दिए और इसके बेस पर ये रजिस्टर लगाकर यहाँ पर मैं अपना फिंगर टच कर रहा हूँ यहाँ पर, और एक हाथ में यहाँ पर प्लस पर दे रहा हूँ और एक यहाँ पर दे रहा हूँ। उसकी वजह से ये एलईडी ग्लो कर रही है। देखिए इस तरह से ये हल्का सा, क्योंकि हमारे हाथ का रजिस्टर बहुत कम होता है इसलिए हल्का सा भी हम करंट अगर देते हैं तो भी एलईडी ग्लो करने लगती है। ठीक है, अब देख लेती है पीएनपी, ये तो है एमपीएन। अब हम पीएनपी देख लेते हैं। ये मैंने एक पीएनपी ले लिया है ट्रांजिस्टर, इसका नंबर है BC557, ठीक है, इसका नंबर है BC557 और इसको हम इधर लगा देते हैं। वही सब कुछ रहेगा, बैटरी भी वही रहेगी, रजिस्टर भी वही रहेगा, लेकिन इसकी जो काम करने की टेक्निक है वो थोड़ा अलग है। देखिए इसका मीटर इस तरफ है, इसका मीटर इस तरफ है, इसका मीटर इस तरफ है, इसलिए ये इसका कलेक्टर है, ये बेस है और ये मीटर है। ठीक है, ये कलेक्टर है, ये बेस और ये मीटर है।
अब हमें ये सर्किट डिज़ाइन करना है, तो हम उस तरह से डिज़ाइन करेंगे। ये निकाल लेते हैं। देखिए यहाँ पर क्या है, देखिए कलेक्टर से एलईडी कनेक्ट है, तो हम कलेक्टर से कनेक्ट कर देंगे। याद रहे इस तरफ इसका कलेक्टर है, उल्टा हो जाता है इसमें। एक कलेक्टर और एलईडी को मैंने जॉइंट कर दिया। अब बैटरी का प्लस वाला पॉइंट है वो हम ई मीटर पर लगाएगी, उसमें हमने कलेक्टर पर लगाया था। इस सर्किट में हमने, देखिए हम इस सर्किट को डिज़ाइन कर रहे हैं, ये पीएनपी। इससे पहले हमने ये डिज़ाइन किया था, ये डिज़ाइन किया था एनपीएन। उस पर हमने यहाँ प्लस सप्लाई दी थी बेस पर, इस बेस पर हमने प्लस सप्लाई दी थी, लेकिन वो एनपीएन ट्रांजिस्टर था। और पीएनपी है तो हम यहाँ पर माइनस सप्लाई देंगे, इस तरह से कुछ। देखिए ये मैंने बेस पर जोड़ दिया और इसका ये वाला सिरा मैंने यहाँ जोड़ दिया। देखिए उस पर मैं प्लस सप्लाई से कांटेक्ट लगा रहा था और इस पर मैं माइनस से लगा रहा हूँ। देखिए सेम है। अगर पीएनपी है तो आपको प्लस सप्लाई देना है बेस पर, और एनपीएन है तो माइनस सप्लाई देना है बेस पर। वर्क वही है, लेकिन एनपीएन ट्रांजिस्टर ज़्यादा यूज होता है क्योंकि उसमें नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते हैं, इसलिए। बस दोस्तों आज के लिए था बस इतना ही। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो आप लाइक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, और ऐसे ही इलेक्ट्रॉनिक से रिलेटिव वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हो। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।